ओके, लेट्स सी दिस पेपर जेई मेंस 2025 जैन 29 शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि सीक्वेंस में 26 है। देखिए, इसमें असर्शन एंड रीजन दिए हुए हैं। पहले असर्शन पढ़ते हैं। चोक कॉइल इज सिंपली कॉइल हैविंग द लार्ज इंडक्टेंस बट स्मॉल रेजिस्टेंस. Choke coils are used with the fluorescent mercury tube fittings. If the household electric power is directly connected to mercury tube, the tube will be damaged. And reason क्या दिया? By using the choke coil, the voltage across the tube is reduced by a factor R upon R square plus omega square L square, where omega is the frequency, L is the inductance. चलिए समझते हैं। देखो, पुरानी जो ट्यूबलाइट है कन्वेंशनली, उसमें ये चोक कॉइल फिट होता था। और चोक कॉइल के अंदर क्या होता है? ये ऐसे इंडक्टर होते हैं और कॉपर वायर्स होते हैं, उससे इंडक्टर बनाते हैं और कॉइल बनाते हैं, उसको इंडक्टर बोलते हैं ना। तो देन क्या होता है कि इट हैज़ द लार्ज इंडक्टेंस बट स्मॉल रेजिस्टेंस, तो करेक्ट। और ये क्या करता है? वोल्टेज को, ये ट्यूबलाइट है जैसे, इसको 220 वोल्ट पूरा नहीं चाहिए, कम वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए ये चोक कॉइल यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप कर लेता है विदाउट कंज्यूमिंग मच पावर, और इसको रिड्यूस वोल्टेज मिलता है ट्यूबलाइट को, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते थे। यू मे हैव द डाउट, रेजिस्टेंस से भी तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। यस, रेजिस्टेंस आल्सो कैन बी यूज टू रिड्यूस द टू ड्रॉप द वोल्टेज, एक्स्ट्रा वोल्टेज, बट रेजिस्टेंस कंज्यूम्स द पावर, है ना। आपने पढ़ा इसी के चैप्टर में, इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर कंज्यूम जीरो पावर। तो इसलिए इंडक्टर यूज़ करते हैं कि पावर कंजम्पशन जो है शुड बी नेग्लिजिबल, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड, सो दैट इलेक्ट्रिक बिल कम आने चाहिए। रेजिस्टेंस से अगर ड्रॉप कराएंगे तो इनिशियल कास्ट तो बच जाएगी, सस्ते होते रेजिस्टेंस। चोक कॉइल महंगी होती, कब लगभग 200-250 रुपये की मिलती, रेजिस्टेंस आपको 10 रुपये में मिल जाएंगे, है ना। तो इनिशियली रेजिस्टेंस सस्ता पड़ेगा बट पावर कंजम्पशन मोर होता है, इसलिए चोक कॉइल यूज़ करते हैं, विच इज़ नथिंग बट ए कॉपर कॉइल, इंडक्टर होता है, क्लोज टू आइडियल इंडक्टर। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अभी ये जो आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट, रीज़न देखते हैं कि इन्होंने बोला इतने फैक्टर से वोल्टेज कम हो जाएगा। तो पहले कितना है? जैसे ये देखो, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे इसके ट्यूबलाइट के। पहले अगर ये नहीं है तो पूरा सपोज हमने 220 वोल्ट लगाया, जो कि एसी सप्लाई होती है घर में, तो 220 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, पूरा वोल्टेज मिलेगा। वी मान लेते, चलो इसको, पहले वी था तो वी मिलेगा। अभी हमने यहाँ पे लगा दिया इंडक्टर, चोक कॉइल लगा दी, तो कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो इसको अभी यहाँ पे V2 मिलेगा। तो V2 निकाल लेते कितना आएगा, है ना। V2 वोल्टेज निकाल लेते, वही उसी से पता लग जाएगा कितने फैक्टर से रिड्यूस हुआ है। तो V2 विल बी आई इंटू इसका ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए यहाँ फिलामेंट लगे हुए हैं, इनका रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो आई कितना होगा? V जो अप्लाइड वोल्टेज है टोटल 220 वोल्ट, है ना। और करंट क्या होगा? वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितना रहेगा इसका? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL स्क्वायर को उन्होंने ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू R। तो कितना है? V2 इज़ R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ V। इतने फैक्टर से रिड्यूस हो गया वो, है ना। ऑलराइट, पहले पूरा V मिल रहा था जो अप्लाइड वोल्टेज था, लेकिन अभी उसको V2 मिल रहा है, विच इज़ दिस फैक्टर। तो इट इज़ रिड्यूस। इनफैक्ट देखो, ऊपर भी आ रहा है, नीचे ग्रेटर देन आ रहा है, तो इट इज़ रिड्यूस वोल्टेज मिलता है। एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है चोक कॉइल में, विच इज़ आइडियल इंडक्टर। तो दोनों करेक्ट हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option number 3rd. All right, समझ में आया आपको? If you liked the explanation, please like and subscribe the channel. Thank you. Moving on to the next question now.